हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। यह हमारी क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की फोर्थ क्लास होगी, जिसमें आज हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम अपना पीछे का देखें तो हमने एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, मिनरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में। आज हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो हमारा फाइबर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। सॉलिड हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्कूल टाइम में ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो हमारी सॉलिड फॉर्म होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं ना। और जो हमारी लिक्विड होती है उसमें जो हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा गैस स्टेट आती है। अब इस गैसेस स्टेट में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो उनके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, अब जो हमारा फाइबर है वो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो 2 टाइप में होगा। एक तो क्रिस्टलिनिटी वाला, क्रिस्टलाइन वाला, एंड देन सेकेंड वन इज अमॉर्फस। ठीक है, जो हमारे फाइबर हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम 2 टाइप में वर्गीकृत करेंगे। एक तो हमारा क्रिस्टलिनिटी वाला है एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस। ओके, क्रिस्टलिनिटी जो हमारा क्रिस्टलाइन वाला होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी सॉलिड की तरह। ठीक है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से टाइटली पैक होंगे। वहीं अमॉर्फस देखें तो ये लूजली पैक होंगे। अमॉर्फस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे फाइबर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक होंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलिनिटी, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर रेफर टू द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन अ फाइबर मॉलिक्यूल्स। क्या है? जो क्रिस्टलाइन है वो कैरेक्टर्स, मतलब क्रिस्टलाइन कैरेक्टर रेफर करता है डिग्री, किसको? डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर। जो स्ट्रक्चरल फाइबर मॉलिक्यूल के अंदर मतलब जो फाइबर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्डर की डिग्री को रेफर बताएगा। क्या? क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन अ फाइबर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ crystal the molecular chain are arranged in regular manner and periodic। क्या है? जो हमारी ये क्रिस्टलिनिटी वाली है इसमें जो हमारे क्रिस्टल्स होंगे, इसमें जो हमारे क्रिस्टल्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर चेन वो है वो अरेंज होगी रेगुलर मैनर में। देखो, जैसे ये हमारा फाइबर हो गया। ठीक है, क्या है ये हमारा? फाइबर। अब इस फाइबर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन में, देखो ये एक रेगुलर है, सॉरी ये क्या है भाई? ये रेगुलर है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, पीरियोडिक हो रही है। ऐसे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फाइबर के अंदर वो इतने ही इसी तरीके से रेगुलर मैनर में और पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। जो हमारे फाइबर में होता है वो क्या होता है? एमॉर्फसनेस। ठीक है, क्या है? एमॉर्फसनेस। amorphous region of the fiber is defined as the region of the fiber
where there is no longer order of chain molecule। क्या है उसमें, तो हमारा जो क्या था, एक ऑर्डर फॉर्म थी, रेगुलर मैनर था, पीरियोडिक फॉर्म थी ना। इसमें एमॉर्फस में क्या है, इसमें नो लॉन्गर ऑर्डर है मॉलिक्यूलर चेन मॉलिक्यूल्स की। क्या है, नो लॉन्गर द ऑर्डर ऑफ चेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द पॉलीमर चेन आर रेंडमली प्लेस्ड इन एमॉर्फस रीजन। जो पॉलीमर चेन होगी वो रेंडमली, मतलब कि रेंडमली मतलब कहीं भी होगी, कहीं भी, मतलब यहाँ जैसे ये हमारे फाइबर एक हम मान लेते हैं, जैसे ये था, तो ये तो जैसे हमारी रेगुलर और पीरियोडिक फॉर्म में कहीं भी रेंडमली कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो उसके क्रिस्टल्स होंगे या फिर हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। द पॉलीमर चेन आर रेंडमली प्लेस्ड इन एमॉर्फस रीजन, एज अ रिजल्ट देयर इज मोर एयर स्पेस इन द एमॉर्फस। क्या होगा उसके, उसमें बहुत ही ज़्यादा हवा, एयर स्पेस होगा। ठीक है, किसमें, एमॉर्फस में। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन रीजन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको ये डायग्राम सा ड्रॉ करके रफली दिखाया है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। एमॉर्फस में हमारे क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। वहीं क्रिस्टलाइन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस लोअर इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पॉलीमर्स होंगे, जो ये हमारे पॉलीमर हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, ये वो क्या होगी, लो होगी, बहुत ही कम होगी। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरवल बॉन्ड। देखो इसमें हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इनके बीच में कितनी लो है। तो क्या है ये, लो इंटरपॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरवल बॉन्ड। वहीं सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लोअर केमिकल रेजिस्टेंस। जब हम अपने फाइबर्स पर केमिकल अप्लाई करेंगे तो जो ये गैप होगा, फाइबर है, फाइबर के बीच में गैप है, जब हम उसमें केमिकल लगाएंगे, केमिकल का इस्तेमाल करेंगे अपने फाइबर पर, तो क्या होगा भाई, वो जो हमारा केमिकल है वो पास आउट हो जाएगा, वो इसमें रहेगा ही नहीं रह पाएगा ना ज़्यादा केमिकल। तो जो है उसको अपनी जो उसकी केमिकल की प्रॉपर्टीज़ होगी, उस प्रॉपर्टीज़ को के लिए जो एमॉर्फस फाइबर, एमॉर्फस मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी का फाइबर होगा वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा केमिकल्स के लिए एमॉर्फस वाला। वहीं दूसरी तरफ यदि हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो ये केमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी रखते हैं उनमें जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स उस पर अप्लाई हो पाएंगे अच्छे से। ठीक है, वहीं हम एमॉर्फस की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक है, बेटर वाटर एब्जॉर्प्शंस एंड डाई अपटेक मोर एब्जॉर्बेंट। क्या है, जब इसमें क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन और डाई अपटेक ज़्यादा होगी जब हम अपने मतलब कि ऐसे एमॉर्फस वाले फाइबर से हम अपना कपड़ा तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे फाइबर्स के अंदर क्या होगा भाई, जो ये मॉलिक्यूल्स का बीच का गैप होगा ना, जब हम उसको पानी में डिप करेंगे तो वो पानी की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस स्पेस को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। वहीं हम यदि डाई की बात करते हैं तो डाई में भी सेम यही प्रोसेस होगा कि भाई डाई का जो कलर होगा हमारा वो उस फाइबर पर ज़्यादा चढ़ेगा, क्योंकि वो इस गैप को कवर कर लेता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एमॉर्फस वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है डाई के लिए और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। वहीं यदि हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, डू नॉट परमिट ईजी एंट्री टू वाटर एंड डाई। क्यों,
क्योंकि जो हमारा ये सरफेस होगा ये भाई बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होगा, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे क्लॉथ के ही ऊपर ही रहेंगे, वो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पेनिट्रेट अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, फिर वहीं फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्लास्टिक मोर इजीली डिस्टॉर्टेड, और इसमें इनफ्लेक्सिबल होता है। जो ये अमोर्फस वाला हमारा जो फाइबर होगा, अमोर्फस प्रॉपर्टी वाला, उसके अंदर भाई जो प्लास्टिक मतलब कि जो कपड़ा तैयार करेंगे वो थोड़ा सा कठोर सा होगा, प्लास्टिक टाइप का होगा और मोर इजली डिस्टोर्टेड। ठीक है, जल्दी ही ख़राब होने वाला होगा। ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी एज़ कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन के फैब्रिक कैसा होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा। कैसा होगा, इनफ्लेक्सिबल। वहीं अमोर्फस की हम बात करें तो ये सॉफ्ट हैंडल होंगे। अब ये क्या होंगे, हल्के होंगे। ठीक है, और जो है बहुत ही ज़्यादा और इनको ईजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, और हल्के भी होंगे। वहीं हम क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो ये स्टिफ हैंडल होते हैं, थोड़े से कठोर से। टच करके देखेंगे, जैसे कि हमारा किसका होता है भाई, जीन्स का कपड़ा देखा है, जीन्स का कपड़ा हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सा होता है ना, तो स्टिफ हैंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, increasing crystallinity means greater strength, decreasing crystallinity मतलब पहले ये पढ़ते हैं, increasing crystallinity means greater strength। यदि हमारे जो फैब्रिक होगा उसमें क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी, कपड़े की जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब कि जो स्ट्रेच करने वाली नहीं कि भाई कपड़ा मजबूत होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होगा। जितना ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी हमारे फैब्रिक के अंदर होगी उतना ही ज़्यादा फैब्रिक हमारा क्या होगा भाई, मजबूत होगा। ठीक है, वहीं हम बात करें तो डिक्रीजिंग क्रिस्टलिनिटी मीन इंक्रीजिंग एलोंगेशन और हायर वाटर इनटेक एंड साइट्स अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमारे अमोर्फस के अंदर होते हैं, यदि क्रिस्टलिनिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारा फैब्रिक किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अमोर्फसनेस की को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज चेंज इन इलास्टिक, मतलब थोड़ा इलास्टिक हमारा जो कपड़े की प्रॉपर्टी होगी वो कैसी आएगी, वो अपनी लेंथ चेंज कर पाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगी उसके अंदर, हायर वाटर इनटेक। अब उसमें अमोर्फस रीजन होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा। उस गैप को वाटर इनटेक में, मतलब कि जब हम उसको वाटर में डिप आउट करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो ईजिली मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप्स को कवर कर देगा, तो वाटर इनटेक ज़्यादा हो गया। वैसे ही साइड्स मतलब गैप होगा हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो वो वैकेंट एरिया होगा उसको हम साइट बोल रहे हैं। देन साइट अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, द क्रिस्टलिनिटी ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। जो क्रिस्टलिनिटी होती है उसका असर, जो क्रिस्टलिनिटी हमारे फैब्रिक में जो क्रिस्टलिनिटी प्रॉपर्टी है तो उसका इफेक्ट मतलब असर हमारी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, फैब्रिक की मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन पर भी पड़ेगा। सिंस एमोर्फस रीजन कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, वही बात आ गई, जो एमोर्फस रीजन होगा वो एब्जॉर्ब जो पानी होगा उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो हमारा क्रिस्टलिनिटी वाला फैब्रिक होगा उसमें जो है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सिंगल फाइबर इट इज़ कॉमन टू फाइंड बोथ एमोर्फस। कॉमन होगा मतलब कि यदि हमारे पास फाइबर है तो एक फाइबर के, इन्होंने बोला कि भाई एक फाइबर है, उस फाइबर के अंदर कॉमन होगा कि उसमें हम दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को पा सकते हैं, अमोर्फस को भी और क्रिस्टलाइन को रीजन को भी। एंड फाइबर वेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओरिएंटेड क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस रीजन। ठीक है, तो बच्चों ये आज का हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, फिर कल से हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ शुरू कर देंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में कंक्लूड करना चाहूँगी।
तो मैं आज आपको सिर्फ ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बताऊंगी इसके फाइबर के। इसका लास्ट पॉइंट हमारा ये है, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल फाइबर इज डिफिकल्ट टू चेंज एक्सेप्ट इन कॉटन वेयर द मॉलिक्यूल्स टेंड टू decrystallize बाय मर्सराइजेशन फिनिश। क्या है, जो हमारे फाइबर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, जो नेचुरल फाइबर होता है मेनली उसमें, ठीक है, उनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उनको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ना कि बराबर ही होता। बट लेकिन जो हमारा सूती कपड़ा है, कॉटन के वस्त्र, मतलब जो कॉटन फाइबर है, उसके हम मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं बाय बाय मर्सराइजेशन फिनिश। किसकी वजह से? मर्सराइजेशन फिनिश की सहायता से जो है हम अपने कॉटन के फाइबर के मॉलिक्यूलर को, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। अब भाई आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मर्सराइजेशन क्या है। तो मर्सराइजेशन एक तरीके का मेथड है जिसमें हम कास्टिक सॉल्यूशन लेते हैं NaOH, और ये क्या करता है भाई, इम्प्रूव करता है फाइबर की स्ट्रेंथ को, या फिर श्रिंकेज करता है, लस्टर इंक्रीज करता है, या डाई रेजिस्टेंस। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्सराइजेशन फिनिश करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस, ये हमारी क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे। यदि मुझे ज़रूर बताएं कि भाई मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और ऐसे ही प्यार बनाएं। अभी तो बनाओ प्लीज़। ओके, बाय।